शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जहां परिजनों की गले से लिपटकर रोते हुए आए नजर, जिनके सिर पर उन्होंने हाथ रखकर दी सांत्वना। हाथरस हादसे में अपनी मां को खोने वाली एक बच्ची फूट फूट कर रोने लगी, जिससे राहुल गांधी ने संभालते हुए लगाया गले। इस दौरान वह जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बात करते आए नजर। कहा कि ना लो बिल्कुल टेंशन, हमें आपके साथ, आप सभी हैं मेरा परिवार, संसद में उठाएंगे हम यह मुद्दा। सागर में उल्टी दस्त से एक युवक की हो गई मौत, जबकि करीब 250 लोग हैं बीमार, जिन्हें जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व निजी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मेहर गांव का है मामला। प्रशासन ने भेजी है स्वास्थ्य विभाग की टीम, साथ ही गांव में ही बनाए गए हैं 3 स्वास्थ्य केंद्र। वहीं पानी का सैंपल लेने के बाद बोरिंग को कर दिया गया है बंद। शुक्रवार को झांसी पहुंचे योगी सरकार की मंत्री व झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य, जहां उन्होंने हाथरस हादसे पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई बाबा कहता होगा कि मेरी लो चरण, यह तो हमारी होती है आस्था की चरण रज लेने से कष्ट हो जाते हैं दूर। साथ ही कहा कि बाबा निकल गए थे वहां से, उसके बाद हुआ यह हादसा। सीएम ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाया है आयोग, जाँच के बाद ही पता चलेगा कि बाबा का है दोष या नहीं। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे टीकमगढ़ के छिपरी गांव पहुंचे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां सबसे पहले वह श्री रावतपुर सरकार महाराज के प्रकट उत्सव में हुए शामिल। इसके बाद उन्होंने मां शारदा पहाड़ी पर नवनिर्मित 61 फीट ऊंची सदाशिव प्रतिमा का किया लोकार्पण। इस दौरान सीएम मोहन ने लाडली बहना योजना की जुलाई महीने की राशि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2024-25 की पहली किस्त की जारी। इसके अलावा उन्होंने उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं और गैर पीएम उज्ज्वला योजना श्रेणी में लाडली बहना के हितग्राहियों के खाते में मार्च के लिए डाली अनुदान राशि। साथ ही उन्होंने जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण व भूमि पूजन। गुना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां सर्किट हाउस में लोगों से मिलने की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर फूट पड़ा गुस्सा और उन्होंने कलेक्टर की लगा दी फटकार। कहा कि जब पहले ही कहा गया था व्यवस्था बनाने के लिए, तो फिर क्यों नहीं बनाई गई ठीक से व्यवस्था। नहीं चलेगा ऐसा, अगली बार से ध्यान रखिएगा। नागरिकों से मिलने के लिए नहीं होनी चाहिए कोई कठिनाई, आगे से इसका रखे ध्यान। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों की सुनी समस्या और फिर बमौरी के लिए हो गए रवाना। झांसी में दबंग और बिगड़ैल लड़कियों का देखने को मिला आतंक, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में किराए से रहने वाली युवती ने दुकान पर उधार की सिगरेट नहीं देने पर जमकर मचाया उत्पात। पहले ही उधारी मांगने पर लड़कियों ने दुकानदार व उसके घर की प्रेग्नेंट महिला पर लात घूसा व चप्पलों से कर दी बारिश। बीच बचाव करने आई पत्नी के साथ भी की मारपीट। यह देख सभी घुस गए अपने घर में, तो करीब आधा दर्जन लड़कियों ने उनके घर व दुकान पर कर दी तोड़फोड़। यह पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वहीं पीड़ित दुकानदार ने कहा कि लड़कियां शादी समारोह में करती हैं डांस, जो घटना के वक्त पिए हुए थी शराब। साथ ही उन्होंने हजारों की नकदी लूट कर ले जाने का भी लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध मौत के बाद दफनाए गए शव को शुक्रवार को 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया बाहर, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इघोटा गांव में रहने वाले 55 वर्षीय राम बहादुर 13 जून को अपने एक ड्राइवर साथी के साथ गया हुआ था बाहर, जिसके बाद 15 जून को अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई मौत। परिजनों के बाहर होने के कारण बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया गया था शव, लेकिन अब परिजन जानना चाहते हैं मौत की वजह, जिस पर अब कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज गया शव। महुआ के चरखारी थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 25 वर्षीय लाइनमैन गोपाल अहिरवार की हो गई मौत, जिसके बाद परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर किया जमकर हंगामा। शटडाउन होने के बाद भी विद्युत लाइन में करंट आने की वजह से हुआ है हादसा, जिसको लेकर परिजनों में देखा गया खासा आक्रोश और उन्होंने लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर लापरवाही के साथ ही मुआवजे की उठाई मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए खुलवाया जाम और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू।
झांसी जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, जहां ट्रेन में यात्रा के दौरान खोए हुए 240 मोबाइल को सर्विलांस टीम की मदद से कर लिया गया बरामद, जिसकी करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। सभी मोबाइल स्वामियों को जीआरपी एसपी ने अपने ऑफिस बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिए उनके खोए हुए मोबाइल, जिसे पाकर लोगों के खिलौटे चेहरे और उन्होंने झांसी जीआरपी का जताया आभार। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में शुक्रवार को ईंट से भरी एक बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक सवार युवक उत्तम अहिरवार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं उसका एक अन्य साथी गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पृथ्वीपुर के चंद्रपुरा गांव के पास की यह घटना, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय के खिलाड़ियों ने मथुरा में हुई टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में जीते 2 गोल्ड मेडल। जीत दर्ज करने के बाद शुक्रवार को उनका ललितपुर हुआ आगमन, जिनका रेलवे स्टेशन पर ही फूल माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। 2 गोल्ड के अलावा यहाँ के खिलाड़ियों ने 2 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल भी किए हासिल। प्रचार ने विद्यालय परिसर की ओर से सभी अभिभावकों व शिक्षकों के सहयोग के लिए जताया आभार और दी बधाई व शुभकामनाएं। झांसी में देखने को मिली प्रशासन की बुलडोजर की कार्यवाही, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राई का ताजिया से लेकर उन्नाव गेट तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसके तहत दुकानों व मकानों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया गया जमींदोज। इस दौरान स्थानीय लोगों की अतिक्रमण की टीम से देखने को मिली थोड़ी नोकझोंक, लेकिन कार्यवाही लगातार रही जारी। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार रहेगा जारी और सभी अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह चलेगा बुलडोजर। भिंड में बीएससी की परीक्षा में स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर नकल करने का वीडियो आया सामने, जहां लाहौर एसडीएम ने दबोह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में मारा छापा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की ली तलाशी, तो उसमें छात्रों को नकल कराए पाए गए पर्यवेक्षक व केंद्र अध्यक्ष। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए निर्देश, साथ ही परीक्षा को रद्द करने के लिए कलेक्टर को लिखा है पत्र। एमपी के पन्ना जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुटेई पिपराहा गांव में बने खुजराहा नाले में नहाने गई हुई थी 3 बहनें। तभी नहाते समय अचानक से आ गया तेज बहाव, जिसकी चपेट में आने से बहती हुई चली गई 2 बहनें, जिससे उनकी हो गई मौत। वहीं तीसरी बहन की हालत भी बनी हुई है गंभीर, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और थाना क्षेत्र अंतर्गत बमरौली गांव में खेत पर धान की पौध तैयार करने के लिए मोटर चलाते वक्त करंट की चपेट में आ गए 30 वर्षीय किसान रूप सिंह कुशवाहा, जिनको बचाई दौड़ी उनकी पत्नी 28 वर्षीय अंजू, तो उनकी भी करंट की चपेट में आने से हो गई मौत। एक साथ 2 मौतों से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।